नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरक्यू वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग एक ऐतिहासिक श्रृंखला के अंतर्गत इतिहास लेखन की चर्चा कर रहे हैं और अब तक हमने भारतीय इतिहास लेखकों और भारतीय इतिहास लेखन विधा के विषय में चर्चा की। इसके अतिरिक्त यूनानी इतिहास लेखन के अंतर्गत हेरोडोटस और थ्यूसिडाइडिस के विषय में चर्चा किया। आज इसी श्रृंखला में हम लोग इतिहास लेखन की एक नवीन विधा चीनी इतिहास लेखन परंपरा पे चर्चा करेंगे और बात करेंगे चीन के एक महत्वपूर्ण इतिहासकार सुमा चिन की। तो आप लोग एक बार पुनः बने रहिए वीडियो के अंत तक। सुमा चिन का जन्म चुओओंग पियांगी वर्तमान हानचेंग या साक्शी के पास जियांग में हुआ था। उनका जन्म संभवतः 145 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। हालांकि कुछ स्रोतों का यह कहना है कि उसका जन्म लगभग 135 ईसा पूर्व में हुआ था। लगभग 136 ईसा पूर्व में उसके पिता सुमा टिन को शाही दरबार में महान इतिहासकार के रूप में नियुक्त किया गया। महान इतिहासकार अपेक्षाकृत निम्न रैंकिंग अधिकारी होता था, जिसका मुख्य कर्तव्य वार्षिक कैलेंडर तैयार करना था। यह पहचान करता था कि कौन से दिन अनुष्ठान के लिए शुभ या अशुभ थे और इसे नए साल से पहले सम्राट के सामने पेश करना था। उनके अन्य कर्तव्यों में महत्वपूर्ण अनुष्ठानों के लिए सम्राट के साथ यात्रा करना और दरबार तथा देश भर में दैनिक घटनाओं को रिकॉर्ड करना सम्मिलित था। सुमा कन्फ्यूशियस परिवेश में पले बढ़े थे और सुमा ने हमेशा अपने ऐतिहासिक कार्यों को कन्फ्यूशियस की पितृभक्ति का कार्य समझा था। 126 ईसा पूर्व के आसपास 20 वर्ष की आयु में सुमा चिन हान राजवंश के दौरान चीन के चारों ओर एक व्यापक दौरा करना प्रारंभ करता है। उसने शाही राजघराने चांगान आधुनिक शियान से अपनी यात्रा शुरू की। फिर यांगत्जी के पार दक्षिण में चांगशा साम्राज्य आधुनिक हुनान गए, जहां उसने मिलुओ नदी स्थल का दौरा किया, जहां युद्धरत राज्यों के युग के कवि क्वा युआन के बारे में पारंपरिक रूप से कहा जाता है कि उसने खुद को डुबो दिया था। इसके बाद वह जियुई पर्वत आधुनिक निंगुआन काउंटी हुनान में माउंट जियांगलू और शुन पर महान शासकों यू द ग्रेट के दफन स्थान की तलाश में निकल गया। फिर वह हान राजवंश के जनरल हान शिन की कब्र देखने के लिए उत्तर में हुआइन आधुनिक हुआइयान जियांगसू चला गया। इसके समय में एक बहुत बड़ी घटना यह हुई कि ली लिंग एक मामला आता है, जिसमें ली लिंग नाम का एक सैन्य अधिकारी है। उसको लेकर के एक कॉन्स्पिरेसी होती है। थोड़ा सा उसके विषय में जानते हैं। लगभग 99 ईसा पूर्व में सुमा ली लिंग मामले में उलझ गया, जहां ली लिंग और ली गुआंगली दो सैन्य अधिकारी, जिन्होंने उत्तर में जियो नगनों के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया था, हार गए और बंदी बना लिए गए। सम्राट वू ने हार का श्रेय ली लिंग को दिया, जिसके बाद सभी सरकारी अधिकारियों ने उसकी निंदा करनी शुरू कर दी। सुमा ली लिंग का बचाव करने वाला एकमात्र व्यक्ति था जो कभी उसका दोस्त नहीं था, लेकिन जिसका वह सम्मान करता था। सम्राट वू ने सुमा द्वारा ली के बचाव की व्याख्या अपने बहनोई ली गुआंगली पर हमले के रूप में की, जिसने जियो नगनू के खिलाफ बिना ज्यादा सफलता के लड़ाई लड़ी थी और सुमा को मौत की सजा सुनाई थी। उस समय फांसी को या तो पैसे या फिर नपुंसकता से मापा जाता था। चूंकि सुमा के पास अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था, अतः उसने अपने दर्द का वर्णन इस प्रकार किया। जब आप जेलर को देखते हैं तो आप अपने माथे से जमीन को छूते हैं। उसके अधीनस्थों को देखते ही आप डर से भर जाते हैं।
ऐसी बदनामी कभी नहीं मिट सकती। सुमा ने उनके बधियाकरण या नपुंसकता को सभी सजाओं में सबसे बुरी सजा कहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके प्रारंभिक जीवन के विषय में देखा। अब हम लोग सुमा चिन के ऐतिहासिक दस्तावेज के विषय में देखते हैं, जिसको सीजी कहा जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि सुमा चिन पूर्व आधुनिक काल में चीन के महानतम इतिहासकार थे, जिन्होंने प्राचीन हान राजवंश काल में अपनी लीक तोड़ने वाले ऐतिहासिक दस्तावेज सीजी लिखे। सुमा चिन पहले लेखक थे जिन्होंने काल वृत्त के प्रारूप की सीमाएं तोड़ते हुए प्राचीन कालीन चीन से लेकर अपने समय तक का व्यापक इतिहास लिखा। इसके अतिरिक्त उसने इतिहास ग्रंथों का एक प्रारूप भी तैयार किया, जिसे आधुनिक काल के इतिहासकारों तक ने अपनाया है। इसे कालवृत्त, प्रबंध और जीवन चरित्र प्रारूप की संज्ञा दी जा सकती है। दरअसल ऐतिहासिक दस्तावेजों का 5 भागों वाला एक जटिल रूप दिखाई देता है, लेकिन जो 2 मुख्य अभिनव परिवर्तन सुमा चिन ने किए, उनमें प्रबंधों या प्रासंगिक विषयों पर निबंध का एक खंड और जीवनियों का एक दूसरा खंड शामिल दिखाई देता है। प्रबंध खंड में धार्मिक अनुष्ठान और संगीत, ज्योतिष और खगोल शास्त्र, पंचांग, नदी और नहरें तथा माप तौल जैसे विषय सम्मिलित किए जाते थे। परवर्ती शताब्दियों में प्रबंध खंडों में धीरे धीरे कुछ गूढ़ विषयों जैसे धार्मिक अनुष्ठान, धर्म विधि, ज्योतिष आदि की जगह प्रशासकों के लिए अधिक व्यवहारिक महत्व के विषय जैसे कानून, प्रशासन, यातायात और जल कल आदि शामिल होने लगे। फिर भी प्रबंधों का स्थान लगभग हर इतिहास ग्रंथ में महत्वपूर्ण ही रहा। सुमा चिन ने जीवन चरितों पर एक खंड भी शामिल किया, जिसमें केवल विशिष्ट लोगों का ही नहीं बल्कि कई प्रकार के लोगों का उल्लेख किया गया है, जैसे ईमानदार अधिकारी, तानाशाह अधिकारी, पवित्र विधवाएं इत्यादि। इतिहास ग्रंथों में यही वह खंड था जिसमें विदेशी लोगों का उल्लेख भी मिलता है। केवल संरचना ही नहीं बल्कि सुमा चिन द्वारा प्रयुक्त पद्धति को भी बाद के इतिहासकारों ने काफी हद तक अपनाया। उन्होंने निष्ठापूर्वक ऐसे पाठों को जिन पर वह भरोसा करते थे जस का तस प्रस्तुत करने का दस्तूर शुरू किया, जहां उसी विषय या घटना के कई विवरण मिलते दिखाई देते हैं। वहां पाठक को उनकी प्रासंगिकता और विश्वसनीयता पर निर्णय लेने के लिए वह उन सभी को प्रस्तुत करता है। उसने इतिहास लेखन की औपचारिकता और दृढ़ शैली को छोड़कर अपनी जीवंत शैली अपनाई। उसके बाद अगले महान इतिहासकार वांगू ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उसके बारे में कुछ इस तरह कहा, वह प्रवचन करते हैं पर शब्दाडंबर के बिना वह सहज हैं, पर अनगढ़ भी नहीं है। उनका लेखन स्पष्ट है और उनके तथ्य बोलते हैं। वह ना तो सौंदर्य को झुठलाते हैं ना बुराई को छिपाते हैं, इसलिए उन्हें एक सच्चा दस्तावेज कहा जा सकता है। 20वीं सदी के आरंभिक विद्वान वांग गुओवेई ने कहा कि सुमा चिन की मृत्यु कब हुई यह स्थापित करने के लिए कोई विश्वसनीय रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। उनका और अधिकांश आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि सुमा चिन ने हान दरबार छोड़ने के बाद एक विद्वान के रूप में अपने अंतिम दिन एकांतवास में बिताए। संभवतः 87-86 ईसा पूर्व में सम्राट वू के हाथ ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इस तरीके से आज हम लोगों ने चीन के एक महान इतिहासकार सुमा चिन के विषय में जाना, उनके इतिहास लेखन के विषय में जाना, उनके प्रारंभिक जीवन के विषय में जाना और यह जाना कि उसने कितनी कठिनाइयां झेलते हुए चीन का इतिहास लेखन किया था, कई जगहों की यात्राएं भी की थी। हान वंश के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज शी जी प्रस्तुत किया और हान वंश से पहले का भी इतिहास उसने लिखा है। आज बस इतना ही।
वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।